अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का रूटीन जो मैं डेली आपके साथ में शेयर करती हूँ। वैसे तो रोज़ न्यू काम मेरी लाइफ में निकलते ही रहते हैं और अक्सर यही होता है हाउस वाइफ के साथ में कि घर के कामों के अलावा भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम घर में ऐसे होते हैं जो निकलते ही रहते हैं और उन्हें करना भी पड़ता है। तो बस यही मेरे साथ रहता है। अभी सुबह का वक्त है और सबसे पहले दिया है मैंने जुनेशा को फीडर तैयार करके, दूध मांग रही थी वो। उसके बाद ये जो रात के बर्तन हैं धुले हुए रखे हैं वो लगाए हैं और उसके बाद किया है जी नाश्ता वगैरह सबने। बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं, संडे का व्लॉग है ये मेरा, तो व्लॉग अक्सर मेरे लेट ही हो जाते हैं। तो अभी घर का काम कुछ नहीं हुआ है। पहले मैंने बच्चों को पढ़ाया है सिपारा, क्योंकि काम में लगने के बाद फिर बच्चों का सिपारा थोड़ा लेट हो जाता है। हमारे यहाँ सुबह 6-7 बजे से और 12 बजे तक हर थोड़ी थोड़ी देर में कूड़े की गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है। तो नाश्ते वगैरह के बाद बच्चों को पढ़ाने के बाद काम वाम किया था घर का, और दोपहर में आज मिर्च फ्राई की थी हमने। व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि जुनेशा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थे। अभी वो सोई है और यहाँ पर देखिए दोनों किंजा और अनाबिया अपने कमरे में इस तरह से फैला कर बैठी रहती हैं पूरे कमरे को। जुनेशा भी यहीं रहती है तो इनका कमरा फ्री है और अब ये जैसे चाहें फैलाती रहती हैं और ख़ुद ही समेट भी देती हैं। जुनेशा तो कर ही रही थी परेशान, लेकिन मेरी भी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मतलब तबीयत तो ठीक थी लेकिन कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था जिसकी वजह से मैं उठ नहीं पा रही थी। तो सारे ही काम मेरे आज रह गए हैं, जो भी काम दिन में करने थे वो भी नहीं हो पाए हैं। शाम को तबीयत मेरी थोड़ी संभली है तो मुझे याद आया कि बच्चों के बैग भी धोने हैं और ये आई कार्ड वगैरह हैं जो बच्चों के धोने थे। कुछ ध्यान भी नहीं थे और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ज़्यादा वक्त आज लेट कर ही गुजरा है। तो मेरी जब तबीयत संभली है तो मैंने मशीन लगाई थी सिर्फ यही सोच कर कि सिर्फ बच्चों के बैग धोने हैं। बच्चे कल पिकनिक भी जाएंगे तो उसकी भी तैयारी करनी है, लेकिन मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो बस अब मैं लगी हूँ, कोई मगरिब के बाद 6 या 7 बजे काम में लग गई थी। ये क्रीम मेरी रात से ऐसे ही बनी हुई है, ये भी नहीं बन पाई है क्योंकि मेरे लेटते ही मेरे पड़ने से पूरा घर बिखर जाता है, सभी काम रुक जाते हैं। तो मैंने इस क्रीम को निकाला है, लेकिन ये अभी भी रह गई है क्योंकि जुनेशा उठ गई थी सोती हुई और मुझे हाथ यहीं रोकना पड़ा था। भगोने में मैं डाल ही रही थी क्रीम कि मैडम की आवाज़ आ गई, तो फिर मैंने वहीं छोड़ दिया। अब काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर आलू बॉईल होने रखे हैं सुबह के लिए बच्चों के, और खाने में बना रही हूँ मैं उड़द चने की दाल। तो दर्द में अब थोड़ा आराम है तो ही मैं उठी हूँ, वरना हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे। लेकिन मुझसे ज़्यादा लेटा भी नहीं जाता है, थोड़ी सी तबीयत मेरी संभलती है और मैं फिर उठकर अपने काम में लग जाती हूँ। तो वहाँ पर जी मेरे कपड़े धुल रहे हैं, बैग वगैरह बच्चों के, और यहाँ मैंने दाल भिगो दी है, आलू रख दिए हैं उबलने। तो बस आलू में मेरी 2 सीटी आ चुकी हैं। अब आलू यहाँ पर मैं उतार दूंगी चूल्हा बंद करके, और जी उसके बाद पहले कपड़ों को देखना है क्योंकि दाल अभी मेरी थोड़ी देर और भीगी है। तो यहाँ पर रखने के बाद जी मैं पहुँच गई हूँ फिर अपनी वापस वॉशिंग मशीन पर। तो मुझे यहाँ कपड़ों का पानी निकालना है, तो बीच में आकर मैं पानी चला गई थी। मशीन में पानी मैंने भर लिया है कपड़ों का पानी निकालने के लिए, और ये कंफर्ट मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। अच्छी है इसकी फ्रेगनेंस, ब्लू वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इस बार मैं ये लेकर आई हूँ। इससे पहले ब्लू था लेकिन इसकी फ्रेगनेंस ज़्यादा अच्छी है।
तो बस यहाँ पर मैंने सभी कपड़े एक के बाद एक मशीन में डाले हैं। सभी कपड़े ड्रायर करके मैं रखती रहती हूँ, जिस तरह से मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। उसके बाद जी मैंने सभी कपड़े मशीन में से निकालती रही और यहाँ पर मैं साथ में डाल रही हूँ और पानी और चला देती हूँ ताकि जो भी सर्फ निकल जाए। बाल्टी वगैरह में डीप करके मुझसे नहीं निकल पाते हैं कपड़े, तो मैं इसी तरह से धोती हूँ और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। यहाँ पर कुकर का जो प्रेशर है वो निकल गया है और जी अब मैं इसी कुकर में रख देती हूँ दाल बनने के लिए। तो आज दाल फ्राई नहीं बनाऊँगी, सिर्फ नॉर्मल सी ही दाल बनाऊँगी। दाल में ऊपर से ही मुझे तड़का लगाना है, फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि काम अभी कई हैं। सुबह के लिए बच्चों की तैयारी करनी है। बच्चे सुबह 8 बजे या 9 बजे तक पिकनिक जाएंगे, तो उसी हिसाब से मुझे रात को तैयारी करनी है। सुबह में काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो दाल भी इसीलिए बना रही हूँ। तो दाल में मैंने हल्दी मिर्च नमक डालकर रख दी है जी सीटियाँ लगने, और फिर मशीन के जो कपड़े हैं ड्रायर हो चुके हैं वो मैं निकालने चली गई थी गेरली में। तो दाल जब तक मेरी बनेगी जब तक फिर ये ऊपर के काम निकालने हैं मुझे सभी, और बच्चों को नहलाना भी है। सोच रही हूँ कि अभी नहला दूँ। सुबह का मेरा नहीं मालूम कि मैं उठ पाती हूँ या नहीं, क्योंकि आजकल रातें जिस तरह से गुज़र रही हैं मेरा हाल सिर्फ वो ही जान सकती हैं जो इस वक्त मेरे दौर से गुज़र रही होंगी या गुज़र चुकी हैं। 9 और 8 मंथ कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो बस कुछ ऐसी ही कंडीशन मेरी चल रही है। तो पता नहीं होता रात को लेटने के बाद नींद ठीक से आए भी या नहीं आए, तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रात को ही अपने तमाम काम निपटा लूँ। तो अब मैं आटा गूंदने बैठ गई थी आराम से जी। कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, दाल अभी मेरी बन रही है, दाल में सीटियाँ लग रही हैं। तो आटा भी मैंने ज़्यादा ही लिया है क्योंकि सुबह को बच्चों को पूरियाँ वगैरह कुछ बनाकर देनी है, तो इसीलिए आटा भी ज़्यादा गूंद रही हूँ। आलू भी मैंने अभी बॉईल कर लिए हैं और भी कुछ है जो मुझे अभी तैयारी करनी है। सोच रही हूँ बच्चों को अभी नहला देती हूँ। तो आटा मेरा गूंद चुका है और मैंने पानी भी रख दिया था फाइनली, क्योंकि मौसम ठंडा है। हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे कि अभी मत नहलाना, लेकिन नहलाकर बिस्तर में बैठा दूंगी। तो दाल भी मेरी यहाँ बन चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला और डालूंगी जी कटी हुई हरी मिर्च, और सिर्फ प्याज का ही तड़का मैं ऊपर से लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले बच्चों को मुझे नहलाना है, पानी गर्म हो चुका है। तो चलिए बच्चों को नहलाते हैं। पानी का भगोना आज मैं उठाकर ले गई हूँ, वरना मैं ऐसे काम अभी नहीं कर रही हूँ। तो बस माशाल्लाह दोनों ही बच्चियों को मैंने नहला दिया था और अच्छे से कपड़े मोटे पहनाकर एक तरफ बिठा दिया है। उसके बाद जी अब मैं पहले लगाऊंगी अपने दाल में तड़का और फिर बनाऊंगी रोटियां, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है वो भी करनी है मुझे बच्चों की, और मलाई का काम भी आज ज़रूर करना है वरना वो ख़राब हो जाएगी। बस सिर्फ प्याज का ही तड़का मैंने लगाया है और अभी मशीन का काम भी मेरा पूरी तरह से नहीं निपटा है, बीच में ही अटका हुआ है। मशीन अगर गलती से लगा लो कभी, मैंने सिर्फ यही सोच कर लगाई थी कि दोनों बच्चियों के बैग धो दूंगी, क्योंकि बैग बच्चों को लेकर जाना है, टिफ़िन वगैरह और भी जो सामान है बैग में ही रखूंगी। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी कपड़े थे, छोटे मोटे कपड़े, जबकि कल ही मैंने तमाम कपड़े निपटाए थे। और एक कंबल है जो फिर मैंने धो दिया है आज, न्यू वाला। तो खाने पीने से फारिग होने के बाद जी मैंने अपना चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर दिया है और अब है काम मलाई निकालने का। तो कपड़े भी मेरे अच्छे से सभी वॉश हो गए हैं, कंबल भी मेरा वॉश हो गया था। तो उसके बाद जी मैंने अपनी ये क्रीम जो है वो निकाली है। माशाल्लाह बहुत अच्छी निकलती और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये क्रीम घर में ही निकालनी। तो देखिए कितनी अच्छी क्रीम मेरी निकल कर आई है। तो यहाँ पर सभी क्रीम मैंने निकालने के बाद जी क्रीम को भी बनाने रखा है। दूध हमारा अच्छा आता है तो इसीलिए मैं घी निकालती हूँ, और लाजमी मुझे घी निकालना पड़ता है क्योंकि बच्चे, हस्बैंड, आमान सबको ही हमारे यहाँ घी पसंद है।
और अब आने वाले वक्त में मुझे भी घी की ज़रूरत रहेगी, तो इस वजह से और मैं घी सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ। तो ये और बर्तन हो गए थे जी रात के, जो मैंने धो दिए हैं। अब फाइनली मेरा काम है घी पकाना और जवे भूनना, क्योंकि थोड़े से जो जवे हैं मीठे जवे बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए, जो बच्चों को टिफ़िन में देने हैं। तो ये रोस्टेड नहीं थे और मैं रोस्टेड मंगाती भी नहीं हूँ, वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो अनरोस्टेड जवे ही मेरे आते हैं और मैं घर में ही इनको रोस्ट कर लेती हूँ। तो ये मेरे भुन चुके हैं अच्छे से और घी भी मेरा पक चुका है, लेकिन पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, 11 से ऊपर टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इसको इतना कर दिया है कि अब ये ख़राब नहीं होगा। इसको बॉईल अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद जी मैंने लिया है अपने लिए दूध। तो देखिए 11:15 बज चुके हैं। रात को कैल्शियम मैं लेती हूँ तो दूध से ही लेती हूँ और दूध से ही लेनी चाहिए। ये रहे हमारे तमाम कपड़े और नया वाला कंबल जो हम अभी लाए थे कुछ दिन पहले। तो ये हल्की सर्दी का है और सर्दी अब बढ़ चुकी है तो यूज़ में नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से मैंने इसका भी थोड़ा सा पानी निकाल दिया है और इसको भी अब मैं उठाकर रख दूँगी। तो बच्चों के बैग और थोड़े बहुत कपड़े मैंने हॉल में डाल दिए हैं, वहाँ पर जल्दी सूख जाते हैं। गैलरी में टाइम लगता है, तो यहाँ की भी लाइट ऑफ कर दी है और वीडियो का भी अब करते हैं